नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, एक और नई वैकेंसी आई है जिस पे आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया है। यह किसी भी प्रकार से पेंडिंग नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा वैकेंसी है और कितने पदों पे वैकेंसी निकली है। साथ ही इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कहाँ कहाँ इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से ज़िले के लिए, तो पूरे डिटेल से बात करेंगे। साथ ही योग्यता एवं सैलरी के भी बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं 3/9/2024 की स्थिति में इसको जारी किया गया है। ज्ञापन क्रमांक भी आप देख सकते हैं। इसका डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाइन रायपुर के द्वारा। दूसरा इसका जो डिपार्टमेंट है, तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र मंत्रालय महानदी रायपुर छत्तीसगढ़। तो इनके द्वारा यह मुख्य रूप से भर्ती इन्हीं डिपार्टमेंट के अंतर्गत ली जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से पदों को इसमें शामिल किया गया है और योग्यता एवं सैलरी क्या है, और आखिर आप तो इसको आवेदन किस टाइप से करना है और कब तक ये आपको आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन, ये सारे प्रोसेस आगे देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं विषय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पदों को छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत। तो ये सारे काम इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल किए। मतलब जो भी कैंडिडेट जो भी नीचे पद दिए गए वो इनका क्या करेगा, आवास डेटा को ऑनलाइन एंट्री करने के कार्य करेंगे। तो उनके लिए सारे जो डिपार्टमेंट है उनको तैयार किया जा रहा है संविदा पदों के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं। संचालन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन अटल नगर जिला रायपुर द्वारा जिला जनपद स्तर पर संविदा रिक्त पदों की भर्ती बाबत विज्ञापन का प्रारूप विस्तृत एवं विवरण संलग्न किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे डिटेल। तो उसका फॉर्म भी साथ में जारी किया गया है। 18 पेज का टोटल PDF है दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम डिटेल से जानते हैं आगे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की जो पोस्ट है वो देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत स्तर पर 65 पर तथा विकासखंड स्तर पर कुल 130 पदों पर कुल मिलाकर 192 पदों पर भर्ती निकली गई है। ठीक है, तो टोटल 192 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और इसका जो अंतिम तिथि है वो यहाँ आप देख सकते हैं 18/9/2024। 18/9/2024 तक आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके इसके जो पत्र दिए हैं वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से आपको भेजना है। जिस भी जिला पंचायत को आप भेज रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बेमेतरा जिला पंचायत को भेज रहे हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा, नीचे लिखेंगे जिला, यहाँ तक आप लिख लिए। उसके बाद आपको बेमेतरा लिख देना है। जैसे बेमेतरा जिला पंचायत को भेज रहे हैं तो उसके बाद नीचे में आपको और एक लाइन लिखना है, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़, और नीचे में पिन नंबर डाल देना आपको 491335। इस टाइप से आप जिस भी जिला में फॉर्म भेज रहे हैं, जिस भी जिला पंचायत को, तो वहाँ ये सारे डेटा आपको फिल करना होगा। पिन कोड आपको ऑनलाइन माध्यम से निकाल लेना अगर किसी भी आप जिला पंचायत का पिन कोड नहीं जानते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जिला के नाम से जैसे आप बलरामपुर में डाल रहे हैं तो बलरामपुर जिला पिन कोड करके लिखेंगे तो आपको पिन कोड दिखा दिया जाएगा। इस टाइप से आपको इसको फॉर्म फिल कर लेना है। बाकी आपको 18/9/2024 तक इसको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके दस्तावेज सबमिट करके आना पड़ेगा स्पीड पोस्टर के माध्यम से। कुछ अन्य विशेष बातें भी की गई हैं वो थोड़ा आप समझिए। यहाँ देखिए, आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं है। तो आप किसी भी ज़िला में अगर एक पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको दोबारा उसी पद में कोई अन्य ज़िले में आपको फॉर्म नहीं फिल करना। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वयं निरस्त माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जैसे किसी भी एक ही डिपार्टमेंट में एक आवेदन, यहाँ स्पष्ट लिखा है आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो आपको चलिए मैं पद दिखा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये है दोस्तों उनका पद नाम, यहाँ देखिए जिला समन्वयक, ये इस टाइप से पद है इनका जो डिपार्टमेंट है। इस पे जैसे जिला समन्वयक आपने बेमेतरा में डाल दिया तो आप उसी पद के लिए जसपुर, कोरिया या कोई भी अदर ज़िला में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर बहुत सारे अन्य पदों को शामिल किया गया है तो उसमें आप डाल सकते हैं अगर डालना है तो। जैसे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पद दी गई है तो आपने एक ज़िले में डाल दिया जिला समन्वयक जैसे अपनी योग्यता हिसाब से, तो दूसरे में आप डाटा एंट्री डाल सकते हैं। सेम पद के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते कोई भी ज़िले में। और इसकी विवरण नीचे दिए हम पूरे डिटेल से और बात करेंगे। फिलहाल इसको समझिए। इसकी योग्यता है आप देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से BE, BTech, सिविल, कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी
आपके पास होना, इनमें डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये आपकी जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा वो इनका प्रोसीजर दिया गया है। तो आप इनका जो PDF है मैं टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल इसको फ्री में देख पाएंगे और आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। मैं अगर एक एक चीज़ को आपको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 192 पदों पर भर्ती है और पूरी डिटेल से आपको समझाना है। मैं यहाँ आपको पोस्ट और सैलरी बताते चलता हूँ, तो बाकी योग्यता को आप ज़रूर इसकी PDF को एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि जिला समन्वयक के लिए 62,120 रुपये की सैलरी है। 13वें वेतनमान लागू इसमें, यानी लेवल पे लेवल 13वें है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी योग्यता। चलिए अब हम दूसरे पद को देख लेते हैं कि कौन कौन से शामिल किए गए। दूसरा पद है इसका सहायक अभियंता के लिए। सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती ली जाएगी। इसमें आपका 51,780 रुपये की पे सैलरी रखी गई है और पे लेवल है दोस्तों 12वें। इसमें प्रशिक्षण समन्वयक के 51,780 वेतन है, इसका 12वें वेतन लेवल है। यहाँ देख लीजिए, इसकी भी योग्यता आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य पद है वो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सहायक प्रोग्रामर। सहायक प्रोग्रामर में भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, ITI, IT सेक्टर में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इनका सिलेक्शन आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट है। सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड में 18,000 की सैलरी रखी गई है। पे लेवल है इसका 4था। इसमें योग्यता आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आहारता तो दी जाएगी। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। लेखापाल 23,350 रुपये पे लेवल है, 6वां। और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो मंत्रालय की मैंने आपको वैकेंसी बताई थी उसी से रिलेटेड है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं हायर सेकेंडरी में इस टाइप से इनके जो चयन प्रक्रिया वो आपको होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप कार्य किए हैं तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च शिक्षा M.Com को प्राथमिकता इस लेवल के लिए, लेखापाल के लिए। तो दोस्तों 7वां जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर 23,350 पे लेवल 6ठा है और इसमें भी सामान्य प्रशासन विभाग की जो बिल यानी योग्यता चयन प्रक्रिया हम देख सकते हैं किस टाइप से इसका लिया जाएगा। तो अभी तक हमने जो पद देखा वो आपका जिला स्तर के पद है, ठीक है। तो ये अभी जितने भी हमने 7 जो पद देखे वो सारे के सारे जिला स्तर के पद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये आपके जिला स्तर के पद है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो खंड विकास खंड स्तर के और भी पद हैं वो चलिए हम आपको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खंड स्तर की, ये जो नीचे पद देख रहे हैं वो विकास खंड स्तर के जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे पदों पे भर्ती ली जाएगी। मैं यहाँ आपको केवल पद बताते चलता हूँ और सैलरी आप बाकी इसका PDF में पूरे डिटेल से देख लीजिएगा। आपकी योग्यता को जो उचित है उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करिएगा। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से इसको भेजना है, ठीक है। चलिए बाकी आप देखिए विकास खंड स्तर में विकास समय में 39,875 रुपये। दोस्तों सहायक तकनीशियन की पद पे भर्ती ली जाएगी, 35,165 रुपये की सैलरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें भी आपको दी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3रे में। 4थे और देख लेते हैं। टोटल इसमें जो खंड विकास खंड स्तर में 3 डिपार्टमेंट में बांटा गया है और जिला स्तर पे 7 डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए अब हम यहाँ जो नियम एवं शर्तें दी गई वो थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए इसका जो भी नियम एवं शर्तें हैं भर्ती के लिए किस टाइप से करना है। तो निर्धारित प्रारूप जो कि नीचे दिए गए मैं आपको दिखाऊंगा। लिफाफे में बंद लिफाफे में केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसी पते पे यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिस भी जिला में भेज रहे उसका नाम से दिनांक 18/9/2024 तक आपको भेज देना है। इस डेट तक पहुंच जाए ऐसे टाइप आपको पहले ही आवेदन फॉर्म फिल करके भेजना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेट दिया गया, ये है मुख्य है, यहाँ इस पते पे भेजना है। जिस भी जिला में आप भेज रहे हैं उसका जिला पंचायत के लास्ट में आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और निजी आप वहाँ जाके जमा करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के माध्यम से, तो ये सब स्वीकार नहीं, केवल और केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। तो इसमें जो भी स्पीड पोस्ट के पैसे बस वही देना पड़ेगा, आपको कोई भी इधर चार्ज नहीं लगेगा। नियम एवं शर्तें और कह रहे हैं कि 21 से 35 वर्ष की आयु है और जो भी छूट है वो सब देखी जाएगी। गणना 1 सितंबर 2024 के आधार पर की जा रही है, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं बार बार बताता हूँ, एज कैलकुलेटर में जाके अगर आपको फॉर्म में मांगता है तो आप कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। चलिए तीसरे नंबर पे कह रहे हैं समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्य किया जाएगा। तो आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, तहसीलदार वाला या अनुविभागीय अधिकारी जो कि ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाते वही स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, तो ये आपको देना पड़ेगा। बाकी अभी आप फॉर्म भेज रहे हैं तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र को अभी संलग्न करके दे सकते हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग होता है या फिर आप अगर फिक्स
संविदा में ज्वाइनिंग की डेट आ जाता है, आने लग जाता है, तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा जाति से संबंधित। आवेदक द्वारा चौथे नंबर पे आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज स्वप्रमाणित। आपको जितने भी आप दस्तावेज अटैच करेंगे उनमें सबको में आपको साइन करना पड़ेगा, यानी स्वप्रमाणित करना पड़ेगा, यहाँ स्पष्ट कहा गया है। 5वें नंबर पे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, समक्ष प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे स्वप्रमाणित करना होगा। ठीक है, तो जाति निवास आपको डालना है, साथ ही इसके पास जो भी आपके पास दस्तावेज है एजुकेशन से कंप्यूटर B.Tech टेक 10वीं 12वीं ये सब आपको डालना है, साथ ही आधार कार्ड, ये सारे दस्तावेज आपको इसमें डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी और तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता कार्य क्षमता व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के निरंतर रखे जाने के लिए विचार किया जाएगा। तो आपको ये 3 वर्ष के लिए भी संविदा पे नियुक्त की जाएगी, उसके बाद आगे का निर्णय सरकार का है। तो इस टाइप से अगर इनका नियम एवं शर्तें हैं आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, उस PDF मैं दे दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए इनके जो भी आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन वो आप आराम से पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको फॉर्म को दिखा देता हूँ, यह है इनका फॉर्म, इसको भरना कैसे वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप, तो आपको यहाँ लिखा गया आवेदित पद का नाम, तो आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका आपको नाम लिख देना है यहाँ। तो जैसे जिला समन्वयक के लिए तो जिला समन्वयक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर। संबंधित जिला का नाम, आप किस जिले में आवेदन करना चाहते हैं उसके हैं, तो यहाँ आपको दिया है उस जिले में आप आवेदन करें। नीचे प्रारूप दिया है दोस्तों, 18 पेज का PDF है, उस पर डिटेल से दिया गया कि किस किस जिले में कितना कितना वैकेंसी है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये दोनों बातें समझ आ गए हुए। तीसरे कॉलम आप देखिए, उसके बाद जिला पंचायत, जिस जिला पंचायत में आप आवेदन कर रहे हैं उस जिला पंचायत का यहाँ नाम लिखिए। इसके अलावा आप आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में, फिर आप महिला पुरुष कौन सा है वो भरना है यहाँ आपको फ़ोटो चिपका देना है जो कि स्वप्रमाणित। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ छोटा सा अपना साइन और कर देना है, फ़ोटो में आधा जाना चाहिए और कुछ हिस्सा बाहर रहना चाहिए, इस टाइप से स्वप्रमाणित। जन्म तिथि आपको अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है, फिर 1/9/2000 की स्थिति में आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो एज कैलकुलेटर ऑनलाइन जाइएगा, काफ़ी लोगों को करना नहीं आता। 1/9/2024 नीचे में रखिएगा और डेट ऑफ बर्थ को ऊपर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ हिस्सा में, तो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। चौथे नंबर पर फ्रेंड्स आप किस जाति समूह से हैं वो आपको यहाँ डालना है, सामान्य वर्ग, SC ST OBC कोई भी। पत्र व्यवहार आपको यहाँ डिटेल से भरना है, उसके बाद आपको उसी पते को यहाँ और भर देना है, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना है इस टाइप। ठीक है, मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल ID भरना है, आधार नंबर आपको भर देना है। और उसके बाद हम नीचे देखेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी है वो यहाँ आप देख लीजिए, लाइन वार आपको भर देने हैं, जो भी इनका डिटेल मांगा गया है। बोर्ड के नाम तो आप CGBSC जैसे 10th का भरते हैं तो आपको एक एक भरने की जरूरत नहीं, CGBSC लिख दीजिए। उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, कितना नंबर पाए हैं, कितने का पूर्णांक था, परसेंट कितना हो रहा है, ये सब और श्रेणी आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल आप भर लीजिएगा आराम से। इसके अलावा और क्या चीज़ है वो देख लीजिएगा। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको अनुभव को यहाँ भरना पड़ेगा इन सब में। इसके बाद वैवाहिक स्थिति का भी विवरण पूछा गया है, तो आप वो देख लीजिए। विवाहिक स्थिति में आपको यहाँ कैलकुलेट करके डालना है। विवाहित हैं तो विवाहित थाना यहाँ भरना है। उसके बाद विवाहित होने के निम्न भरी जानकारी, विवाह का दिनांक अनुमानित भर दीजिए, या फिर आपको जहाँ कन्फर्म है तो भरिए। परिवार के संतानीय सदस्य का, आपको जो भी पुत्र पुत्री हैं उनकी जन्मतिथि और डिटेल नाम भर देना यहाँ। संलग्न प्रमाण पत्र, जो भी आप दस्तावेज यहाँ संलग्न करेंगे वो सब चीज़ को यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास अनुभव है कह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप भी देना पड़ेगा, किसी भी अनुभव को आप लगा रहे हैं तो। या आपको अपने संलग्न दस्तावेज की सूची आपको लगाना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है, आपको बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप लगाना ही होगा जिस भी आप अनुभव डाल रहे हैं तो इस टाइप से आपको फॉर्म फिल कर देना है। और ये घोषणा पत्र है, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नाम लिखे हस्ताक्षर कर देना है। और ये शपथ पत्र है, आपको यहाँ भी साइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप से इनका जो फॉर्म है, और ये नीचे पूरे विवरण दी गई है। यहाँ आप कौन से ज़िले में कितना पद है, किस पद के लिए, वो पूरा डिटेल से यहाँ दी गई है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, जिला और विकासखंड स्तर दोनों पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी 92 पदों पे टोटल वैकेंसी हैं जिला स्तर और विकासखंड स्तर पे, ग्रामीण एवं आवास मित्र डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये संविदा पद है, 3 वर्षों के लिए ली जाएगी। 18/9/2024 तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को ऑनलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिस भी जिला पंचायत में आवेदन करें वहाँ भेजना पड़ेगा।